अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे realme 5s का। realme 5 और realme 5s में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जस्ट एक दो चीज़ें चेंज की गई हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस मोबाइल का मेन हाईलाइटिंग फीचर इस मोबाइल का कैमरा है जो कि 48 मेगापिक्सल का है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। दो कलर्स में आता है, रेड एंड ब्लू, लेकिन जो आज हमारे पास कलर है वो है ब्लू एंड क्रिस्टल ब्लू कलर के नाम से ही आता है। realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और बिल्कुल क्रिस्टल जैसा डिज़ाइन है। बैक साइड पर हमें प्लास्टिक का बिल्ड देखने को मिल जाता है। शाइनी प्लास्टिक है तो स्क्रैचेस आने का खतरा भी है और फिंगरप्रिंट भी जमते हैं। रेयर फिंगरप्रिंट सेटअप दिया गया है और Realme 5 से जो चेंज किया गया है वो है कैमरा, यानी कि Realme 5 Pro जैसा कैमरा यहाँ पर लगा दिया गया है। इस मोबाइल के राइट साइड पर आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है और अप साइड जो है बिल्कुल क्लियर बनाया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया अप साइड पर। जबकि लेफ्ट साइड पर हमें वॉल्यूम रॉकर कीज़ देखने को मिल जाती हैं, अप एंड डाउन, और सिम ट्रे मिल जाती है। डाउन साइड पर सिंगल स्पीकर मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी की पोर्ट है, दो माइक हैं और 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। तो ये 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है हमारे पास। रियलमी में 5 में हमें 3 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता था। यहाँ पर डुअल सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट इस मोबाइल के बैक साइड पर हमें रेयर फिंगरप्रिंट सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर मेन हाईलाइटिंग फीचर इसका क्वाड कैमरा सेटअप है जो कि 48 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यहाँ पर यूज़ किया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर यूज़ किया गया है। फ्रंट साइड पर हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो रेयर फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट की क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं कि भाई कितना फास्ट है या कितना स्लो है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि भाई काफ़ी टाइम यूज़ होने के बाद भी इसका फिंगरप्रिंट बिल्कुल एग्जैक्ट एंड करेक्ट काम करता है और काफ़ी क्विक भी है। और फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो कि फेस आईडी को काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स कर देता है और काफ़ी जल्दी अनलॉक कर देता है हमारे फ़ोन को। डिस्प्ले की बात की जाए तो बिल्कुल Realme 5 जैसा ही मिलता है। 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन वाला डिस्प्ले है 720p रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस की प्रोटेक्शन हमें देखने को मिल जाती है। फुल ब्राइटनेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड 10 की अपडेट के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से भाई हमें डार्क मोड जैसी फैसिलिटीज़ इस मोबाइल में देखने को मिल जाती है। एंड्रॉयड 10 की अपडेट के बाद भाई क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आप इस वीडियो में देख लेना। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर मोड्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रिज़ल्ट आप देख लें। कुछ ये सैम्पल पिक्चर्स हैं जो मैंने इसके फ्रंट कैमरा से ली हैं, तो भाई रिज़ल्ट आप बेटर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कैसा है रिज़ल्ट। और ये फ्रंट कैमरा का रिज़ल्ट है, 13 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी डिटेल लुक प्रोवाइड कर देता है। फ्रंट साइड से आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड में कर सकते हैं और काफ़ी नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। काफ़ी नेचुरल कलर्स ये प्रोवाइड कर देता है, जो एग्जैक्ट शक्ल होती है वही दिखाता है, कोई अच्छा या प्यारा बनाकर नहीं दिखाता। बैक कैमरा का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, काफ़ी नेचुरल लुक प्रोवाइड कर देता है। पोर्ट्रेट भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इस मोबाइल के बैक साइड का पोर्ट्रेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, यहाँ पर कुछ नेचुरल लुक्स प्रोवाइड कर देता है, आप चेक कर सकते हैं। डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर लेता है। स्लो मोशन ये आप 120 फ्रेम पर सेकंड और 240 फ्रेम पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मोशन का ऑप्शन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। स्लो मोशन मैंने रिकॉर्ड कर ली है और जो है क्वालिटी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। यहाँ पर मैंने वॉइस इसलिए नहीं बंद की थी ताकि माइक क्वालिटी भी टेस्ट हो जाए। यहाँ पर मोड्स की बात करें तो नाइट मोड, वीडियो मोड, फ़ोटो मोड, पोर्ट्रेट, 48 मेगापिक्सल मोड, और यहाँ पर मोड में अगर हम चले जाएँ तो स्लो मोशन, एक्सपर्ट, पनो, टाइम लैप्स और अल्ट्रा मैक्रो वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 10x डिजिटल जूम हमें मिल जाता है। इस मोबाइल के फ्रंट साइड से आप 1080p फ्रेम पर सेकंड तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रंट साइड के मोड्स की बात की जाए तो नाइट मोड अवेलेबल नहीं है। वीडियो मोड, फ़ोटो मोड, दोबारा चेक कर लेते हैं। फ़ोटो मोड, उसके बाद पोर्ट्रेट मोड, यहाँ पर मोर में अगर हम चले जाए तो पनो और टाइम लैप्स वगैरह का ऑप्शन है। यहाँ पर आप स्लो मोशन फ्रंट साइड से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो फ्रंट साइड से हमें मिल जाती है यहाँ पर 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड मैक्सिमम। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आई थिंक 4K अवेलेबल होगा क्योंकि 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है। यहाँ पर आप 4K तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। पबजी सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हम ग्राफिक्स में आ जाते हैं। स्मूथ के साथ हाई तक का ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस के साथ मीडियम, और HD वगैरह का ऑप्शन हमें इस मोबाइल में देखने को नहीं मिलता। JRO की सपोर्ट अवेलेबल है और एंड्रॉयड 10 की अपडेट के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ।
तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि भाई इस मोबाइल में प्रोसेसर वही आपको देखने को मिल जाता है जो कि Realme 5 में दिया गया था। Realme 5 में भी आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता था, यहाँ पर भी वही प्रोसेसर यूज़ किया गया है। एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं, लेकिन आपको एंड्रॉयड 9 दिया गया था। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 10 की जो अपडेट है वो आ चुकी है, और एंड्रॉयड 10 की अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस हैं वो आपने इस वीडियो में देख लिए होंगे। यहाँ पर एंड्रीनो हमें 610 का जीपीयू देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट है। 2.0 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड हमें प्रोवाइड कर देता है। इस मोबाइल का वज़न 198 ग्राम है। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। इस मोबाइल में जस्ट एक चीज़ मुझे मिस किया जो कि मैंने बहुत ज़्यादा, वो है फास्ट चार्जिंग। इस मोबाइल में कम से कम फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देनी चाहिए थी। स्प्लिट स्क्रीन वगैरह के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। 4 GB रैम है और 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। और अगर प्राइस की बात की जाए तो भाई 30,000 प्राइस रखी गई है, लेकिन लोकल मार्केट में हमें कुछ डिस्काउंट भी ज़रूर मिल जाएगा इस मोबाइल पर। तो Realme 5 में आपको जो है 3 GB वाला बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता था, यहाँ पर आपको 4 GB वाला बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल में आपको 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। नाइट मोड वगैरह की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। और फ्रंट साइड पर हमें 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ 60 हर्ट्ज़ जो है टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। 480 निट्स की ब्राइटनेस है। 720p रेजोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अगर चैनल पर न्यू है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में इतना ही था।